दोस्तों, आखिर चांद पर ऐसा क्या था? आखिर उस इंसान ने ऐसा क्या राज उगला कि दुनिया ने चांद की तरफ ही देखना छोड़ दिया था। दोस्तों, आज इंसान को चांद पर गए हुए करीब 50 साल हो गए हैं। आखिर चांद पर गए लोगों के साथ ऐसा क्या हुआ जो आज भी हमसे छुपाया जा रहा है? आज हम इस रहस्य का पर्दा उठाने जा रहे हैं। आप इस वीडियो को अंत तक देखना। मैं हूं आपका दोस्त महिपाल जानी और आप देख रहे हैं यूनिक डिस्कवरी यूट्यूब चैनल। दोस्तों, वो तारीख थी 20 जुलाई 1969 और तभी चांद की जमीन पर नील आर्मस्ट्रॉन्ग के कदम पड़ते ही उन्होंने इतिहास रच दिया था। मगर इस रचे हुए इतिहास को पुनः दोहराना आज तक संभव कैसे नहीं हो पाया। चांद की धरती पर ये पहले कदम उस समय पड़े थे जब हमारे पास इतनी टेक्नोलॉजी भी नहीं थी। उस दौरान अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ने करीब 10 सालों की मेहनत से ये कारनामा कर दिखाया था और नासा ने इस अभियान को नाम दिया था अपोलो 11। इस अभियान को दुनिया भर में टीवी पर लाइव देखा था। इसका इंजन इतना भारी था कि आसपास की इमारतें भी हिल गई थी। चांद पर जाने के लिए इस यान में 3 लोग सवार थे। ये थे नील आर्मस्ट्रॉन्ग, बज एल्ड्रिन और माइकल कॉलिंस। इन तीनों को अपनी सारी गतिविधि इस छोटे से अभियान से करनी थी। नींद से लेकर मलमूत्र तक सारा काम इस छोटे यान में ही किया था। इन्हें चांद पर पहुंचने के लिए 4 लाख किलोमीटर की दूरी तय करनी थी और ये कारनामा पूरा होने में 4 दिन का समय लग गया था। आखिर 20 जुलाई 1969 की रात्रि में करीब 8 बजे ये यान चांद की धरती पर उतरा था और फिर कई घंटों की मेहनत के बाद 21 जुलाई को सुबह 2:56 पर नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने यान से बाहर निकलकर चांद की धरती पर कदम रखा था। चांद की धरती पर यह इंसानों का पहला कदम था। थोड़ी देर बाद एल्ड्रिन भी यान से बाहर आ गए थे। इस तरह चांद की जमीन पर दोनों ने ही वॉकिंग की थी, मगर दुनिया को केवल आर्मस्ट्रॉन्ग ही दिखे थे। यह बड़ा दर्द होता है जब लोग एल्ड्रिन को भूल जाते हैं और नासा ने भी एल्ड्रिन को लेकर कोई पहल भी नहीं की थी। एल्ड्रिन का रहस्य आज भी बना हुआ है। जब नील आर्मस्ट्रॉन्ग धरती पर लौटे थे तब उन्होंने कहा था कि इंसानियत के लिए यह छोटा कदम पूरी मानव जाति के लिए बड़ी छलांग साबित होगा। मगर नासा जैसे संस्थान ने उनके विचारों का अपमान ही किया था। नासा ने इस मिशन की रिपोर्ट को पूरी तरह से गुप्त रखा था। इसके पीछे की वजह चाहे कुछ भी रही हो, मगर दुनिया ने इसे भी एक रहस्य माना है। अमेरिका ने कभी नहीं चाहा था कि ये बातें पूरी दुनिया के सामने आए। हम आपको वो 3 बातें बताने जा रहे हैं जो उसमें बड़ी चर्चा में हुआ करती थी। पहली बात तो यह थी कि चांद पर अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा को एलियंस का सामना करना पड़ा था। इसी डर से नासा ने वापस चांद मिशन नहीं किया था। दूसरी बात जो दुनिया में फैली थी वह थी कि चांद पर अकेला अमेरिका ही राज करने वाला है, तभी तो अमेरिका चुपके इस पर काम कर रहा है। तीसरी और अंतिम बात में यह दावा किया जा रहा है कि यह मिशन कभी धरातल पर हुआ ही नहीं था। यह बात तो सच है कि नासा ने कभी खुलकर इन बातों का जवाब नहीं दिया था, मगर हाल ही में वैज्ञानिकों ने चौंकाने वाले राज उगले हैं। उनके मुताबिक चांद पर किसी इंसान को भेजना एक महंगा सौदा है। कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी के प्रोफेसरों का मानना है कि नासा ने जब चांद पर मिशन किया था उसमें काफी खर्चा आया था, जबकि उन्हें इसका वैज्ञानिक फायदा कम ही हुआ था। विशेषज्ञों के मुताबिक उस दौर में मिशन भेजना वैज्ञानिक कारणों से कहीं ज्यादा राजनीतिक कारण भी थे। यह एकमात्र अंतरिक्ष में अपनी शक्ति दिखाने के लिए था। मगर आज जमाना बदल गया है। आज गुटबंदी वाला दौर नहीं है। हर कोई अपने देश की जरूरतों के हिसाब से कदम उठाते हैं। दूसरी ओर नासा अपने उन्हीं प्रोजेक्ट को मंजूरी देती है जिसमें उन्हें अधिक फायदा होता है। इन सालों में नासा ने कई नए उपग्रह छोड़े हैं। दूसरे ग्रहों पर शोध आज भी जारी है। नासा सालों से दूसरे अहम प्रोजेक्ट को पूरा करने में लगा है। अभी हाल ही में चीन और रूस ने भी चांद पर पहुंचने की योजना बनाई है।
दोस्तों समय बड़ा बलवान है। नासा को चांद मिशन से कुछ ज़्यादा हासिल नहीं हो पाया जो वो चाहता था, तभी तो उन्होंने अपने विचार दूसरे कार्यों पर लगाया था और आज नासा पूरे अंतरिक्ष का सिरमौर बन चुका है। अब यह तो समय ही बताएगा कि आखिर चांद की धरती पर क्या होने वाला है। तो मिलते हैं अंतरिक्ष की नई खबर के साथ। चैनल सब्सक्राइब के साथ कमेंट करना ना भूले। जय हिंद, जय भारत।